अगले शब्द पे चलिएगा, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को अपने दिमाग को थकाना पड़ेगा। अब जो जो चीज बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा सुनते रहिएगा। यहां पे लिखा हुआ है ईटीएफ्स वर्सेस म्यूचुअल फंड कंपैरिजन। अब आप क्या करने वाले हैं, ईटीएफ का और म्यूचुअल फंड का आपस में कंपैरिजन करेंगे, लेकिन मैथमेटिकल करेंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले की डिफरेंसेस देखिए, एक तरफ आपको फीचर लिखा हुआ है, एक तरफ आपको ईटीएफ लिखा हुआ है, एक तरफ म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। यहां पे इनके फीचर्स के बारे में डिस्कशन होगा, यहां कौन से ईटीएफ में हमें और कौन सा म्यूचुअल फंड हमें कैसी हेल्प कर रहा है। सभी लोग बड़ी सजगता से पूरी क्लास पढ़ें और फिर मुझे यहां पर बताएंगे भी कि आपकी ओपिनियन क्या बन रही है। चलिए एक कदम आगे चलते हैं। पहला, ट्रेडिंग। ये स्टॉक्स में ट्रेड करता रहता है और म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू बाय और सेल होता है। क्लियर? यहां क्या है, 50 कंपनियों का ये बास्केट है, आपने ऐसे पैसा दिया, इसने इस फनल से गुजार दिया, अपने रेशियो के हिसाब से 50 कंपनियों में बट गया, जो भी लास्ट में प्रॉफिट और लॉस आया वो मिल गया। कोई डाउट? लेकिन यहां क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू बाय और सेल हो रहा है। म्यूचुअल फंड हाउस में जो फंड मैनेजर्स बैठे हैं, जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो आपका पैसा लिए और वो अपने निर्णय लिए कि इस वक्त किस सेक्टर में डालें, फिर निकालें, फिर किसी दूसरे सेक्टर में डालें, फिर निकालें। तो इस तरीके से यहां पर कौन काम कर रहा है, म्यूचुअल फंड हाउस कर रहा है, और ये स्टॉक मार्केट की तरह मार्केट आवर्स में ईटीएफ ट्रेड कर रहा है। कोई डाउट? ठीक। यहां पर आता है प्राइस। रियल टाइम एनएवी का बेसिक पर फ्लक्चुएशन होता है, मतलब जो आपने प्राइस पे खरीदी है उसको एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। एनएवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू, उस समय उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक, मान लेते हैं अगर आपकी नेट वैल्यू 10 रुपए है तो इसी के बेसिस पर ट्रेड होगा। क्लियर? भाई आपकी कोई चीज 10 रुपए की है, कल मार्केट खुला तो 10 रुपए से स्टार्ट होगा, 10, 11, 4, 5, और ये क्या करता है, डे एंड एनएवी पर काम करता है। डे एंड का मतलब मार्केट शुरू हुई, मार्केट खत्म हुई, यहां कितना है, लास्ट में कैलकुलेशन है इसका। डाउट क्लियर हुआ? ये आपका इंस्टेंट दिखा रहा है, रियल टाइम में। कोई डाउट? ये रियल टाइम में जो चार्ट पर 10 रुपए है, 10 रुपए 4 पैसा, 10 रुपए 9 पैसा हो रहा है, ये रियल टाइम में दिखा रहा है, लेकिन ये आपको डे एंड में दिखा रहा होता है आपका ट्रांजैक्शन। किसी प्रकार की समस्या? आगे चलें। यहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो, बताइए एक्सपेंस रेशियो किसमें ज्यादा होगा, एक्सपेंस रेशियो किसमें ज्यादा होगा, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में। उसका रीजन इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए, किस वजह से, वो अपना एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, एक अलग सेटअप डेवलप किए हैं, एक अलग टीम मैन पावर पे खर्च कर रहे हैं, इसलिए इनके पास ज्यादा कॉस्ट है, और यहां पर कॉस्ट जो है आपके पास ज्यादा लगता है। देखिए 0.5% से 2% के बीच में, और यहां पर कॉस्ट जो है, एक्सपेंस कॉस्ट बहुत लोअर है। किसी को कोई डाउट, कोई चैलेंज? चलिए एक कदम आके चलिए लिक्विडिटी की बात किया जाए। इससे पहले भी आप लिक्विडिटी को पढ़ चुके हैं। यहां पर हाई वॉल्यूम में बाय और सेल हो रहा होता है, यहां मॉडरेट फंड्स के जरिए, मतलब यहां पर अगर आपने लिक्विडिटी की बात करी है तो जो आप अपना फंड लगाते हैं, यहां पर बाइंग एंड सेलिंग के प्रोस्पेक्ट्स में इनके वॉल्यूम पर निर्भर करता है, और यहां बाजार के वॉल्यूम पर निर्भर करता है। बताइए वॉल्यूम किसके पास ज्यादा होगा, ट्रैफिक किसके पास ज्यादा होगा, लिक्विडिटी किसके पास ज्यादा होगी? क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? इससे प्रीवियस ये आप डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप यहां पर एक अच्छा आंसर कर पा रहे हैं। दूसरी चीज दैट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब आप इसे डेली ट्रैक नहीं करते, डेली इसकी चार्ट्स को नहीं पढ़ते, लेकिन यहां पर क्या है, इनका जो एडवाइजर बैठा हुआ है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और आप चाहें तो यहां एक्टिव भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पैसिव भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे एक्टिव पार्टिसिपेट का मतलब, अब आपको म्यूचुअल फंड में लगा यहां हाई हो गया, फिर यहां लो हो गया, तो आप यहां पर सेल कर देंगे और फिर डिप पर
बाय कर ले, तो आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आपका प्राइस मूवमेंट उतना होता ही नहीं है, और पता चला अगर इतनी ज्यादा बार आप ट्रेड कर दिए तो जितना आज उस दिन प्रॉफिट पाएंगे उससे ज्यादा तो ट्रेड वैल्यू दे दिए होंगे। कई वैज्ञानिक हम लोग के साथ यहाँ पर ट्रेड के लिए मुलाकात हुई तो 3,000 रुपए उनका पोर्टफोलियो में ग्रीन है, 3,000 रुपीज, और 9,500 रुपए उनका ट्रेड वैल्यू है। तो ऐसे भी वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। और फ्यूचर ऑप्शंस में तो ये भर भर के हैं, क्यों? क्योंकि उनको हर एक कैंडल पे लगता है कि बस यही अमीर बनाने जा रही है ना। तो आपको ट्रेड से, ओवर ट्रेड से बचना है। इस दुनिया का 3 गेम है भैया, एक नॉलेज, सुदृढ़ हो जाओ, प्रिंसिपल अपना एथिक्स बना लो, साइकोलॉजिकल मजबूत हो जाओ, और एक अपना चरित्र रख दो, डिसिप्लिन रख दो कि मैं सुबह 4 बजे उठ को योगा करता ही हूं। बस बहुत सिंपल है थ्योरी, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। लेकिन ये इतनी सिंपल थ्योरी सुनने में बड़ी रोमांटिक लगती है कि सुबह 4 बजे उठा करो, योगा किया करो, नहा धो के सज धज के अपने कार्य पर जाया करो, ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन सुबह जब बेटा उठकर एक दिन सूरज देखे तब उसे पता चले कि कितना कठिन होता है सुबह का सूरज देखना। लेकिन सुनने में देखो कितनी रोमांटिक लगा। किसका हाथ खड़ा करे, किसको ऐसा लगता है कि सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए? सब देखो वैज्ञानिक हो, नहीं सर सबको सुबह उठना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि 12 घंटे 14 घंटे अपने कार्य पर फोकस नहीं करना चाहिए? सब कहेंगे नहीं सर सबको करना चाहिए। कितने लोग हैं जो मेहनत के विरोध में है कि सर नहीं, बिना मेहनत के भी फल मिलता। अभी मैं उस दिन जा रहा था, रास्ते में काले बैग से टकरा गया, खोला उसमें 2 करोड़ मिल गया। बताओ कितने ऐसे वैज्ञानिक बैठे हो। अरे भाई मेहनत करना होता है ना, ये सारे प्रक्रिया तो पता है ना। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन, कितने करते हैं? उतना तक ज्यादा तो नहीं देखे। हाँ, जिनको ज्यादा नहीं देखे हो वो कामयाब हो गए हैं। सिलेक्शन रेशियो 2% है, सफलता का रेशियो 2 से 5% है। तो आप भी तो जान रहे हो ना 2 से 5% सफलता का रेशियो है। फिर आप 95 वाले में काहे बैठे हो? वो भी साइकोलॉजिकल बीमार, आप भी साइकोलॉजिकल बीमार, लेकिन आप में आस्था ज्यादा है, ये गलत काम कर रहे हैं। आप अपने आप को 2% 5% वाले में लाने के लिए प्रैक्टिस करिए। जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे महान व्यक्तित्व कोई काम किए, उन्हीं के ब्लूप्रिंट पर आप भी करिए, उन्हीं के फुटप्रिंट पर आप भी काम करिए ना। चलिए, एक्सपेंस रेशियो हो गया, लिक्विडिटी हो गया, इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अच्छा, यहां पर पैसिव है, लेकिन आप चाहें तो यहां पर भी एक्टिव कर सकते हैं, बट उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत कम होती है। तो आप 1-2 रुपए पे क्या निकालोगे, क्या बेचोगे ना। बात समझ आ गई? कोई डाउट? अब एक कदम आगे चलते हैं। एक्टिव पैसिव में आपको चल करके एक जगह डिस्कशन करना है, दैट इज कि अगर हम इसमें जाएं तो हम एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से मार्केट में बने रह सकते हैं और अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। फिर आता है फॉर लॉन्ग टर्म। बताइए, वैसे इसमें पूछने का क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह के म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में हमेशा गेम जो मजा आता है वह सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही मजा आता है। चलिए इसका एक प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब प्रैक्टिस पे चलिए और आप इसको देखिए, स्क्रीनर पे चलिए या सॉरी ग्रो ऐप पे चलिए या कैलकुलेटर खोल लीजिए। चलिए ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर। बस आपको कंपैरिजन ये दिखा रहे हैं कि देखिएगा लॉन्ग टर्म का गोल क्या होता है। जिससे आप लोग डरते हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने कसम खा रखा है ना कि हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि अब आपके सामने दिखाने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म का गोल। चलिए एसआईपी का कैलकुलेशन, मंथली इन्वेस्टमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करना चाह रहे हैं? 5,000 से करें? 5,000 से कोई भी म्यूचुअल फंड को 15%, 14%, मिनिमम 16% तक देता ही देता है। आप लोग देखते भी हैं 16, 18, 12 लिखा होता है, तो हम इसको 14 या 16 बना लेते हैं से सिंपल। अब देखिएगा, अगर इसे 5 साल के लिए किए, पहले ना तुरंत भाई बहुत सारे लोगों को लगता है इतना लंबा वो जीने की इच्छा नहीं है। 5 साल में आप देखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए हुआ, मिला 1,61,000 एक्स्ट्रा, और टोटल वैल्यू 5 साल में निकल कर आई 4,61,000 ना। तो 5 साल में उसने आपको रिटर्न कितना दिया? 1,61,000। बस इसी को कुछ नहीं करना है,
और आपने कहा नहीं यार हम थोड़ा सब्जेक्टिव हैं, 10 साल कर देते हैं। देखिए 1,61,000 वाला कहां चला गया? कुछ खास किया क्या? कोई मेहनत की है इसमें? वही काम कर रहे थे जो रेगुलर कर रहे थे, बट आपने कहा नहीं यार मैं आगे भविष्य देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं एक बड़ा विशाल काम करूंगा, बाद में फुर्सत में बैठकर अपने घर में कॉफी की चाय लेकर आगे की पीढ़ी को अच्छा निर्देश करूंगा। उसके लिए 10 साल जब आपने रखा तो यहां पे रकम 8,82,000 हो गई, जो कि पहले 5 साल में 1 लाख ना। ताकत देखें, जो लोग 5 साल में मरने की इच्छा रख रहे थे और जो लोग 10 साल जीने की इच्छा रखे, उनमें कितना बड़ा अंतर हो गया। अब आपने इसको कहा कि नहीं सर ठीक है आप सही कह रहे हैं, अभी तो हमारी उम्र 25 साल है और हम 50वें साल का दिमाग में रखकर चल रहे हैं, अपने आगे का करियर 5,000 2,000 जमा तो कर रहे हो ना, कौन सी वसीयत जमा कर रहे हो ना। अब आपने कह दिया कि सर 15 साल कर दीजिए। अब आप सोचिए 15 साल में ये रकम कहां चली गई? जो चीज आपको 10 साल में 8 लाख रुपए दे रही थी, आज वो 15 साल में आपको 28 लाख रुपए पे कर रही है। अब आपने कहा नहीं सर आप बिल्कुल सही हैं, 25 साल तक तो हम सोचे थे, 25 साल की उम्र में है 50वें साल रिटायर करते हो, वैसे रिटायर आप 62वें साल करते हो, सरकार आपको 63वें साल मोहर लगा के देती है कि अब आप किसी काम के ना। तो अब आपने यहां पे 25 साल जोड़ दिया, ये आपकी रकम बनी है। जितना अगर अभी आपसे आप कमाने के लिए सोचोगे ना, ये इन्वेस्टमेंट है। अब आपने खाली अपना आगे का फ्यूचर सिक्योर कर लिया कि भाई पता नहीं कल आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने साथ भी और अपने आगे के फैमिली के लिए भी, दोनों प्लान तो सोच रहे हो ना। तो आपके पास कितना हो गया? लगभग 2 करोड़ रुपए। ये तो मिनिमम हुआ है ना, ये तो आपने 15-16% पे जोड़ दिया है ना। क्या अभी आगे तरक्की नहीं होगी? आज से 20 साल बाद आज जो बच्चा पैदा हो रहा है 4G के साथ पैदा हो रहा है ना, 5G लेकर पैदा हो रहा है ना। और जब हम लोग पैदा होते ना नेटवर्क भी नहीं था, मोबाइल ही नहीं था, तो देखो डेवलपमेंट। तो अगर ये चीज आगे चली तो अभी आपको 2 करोड़ रुपए देकर जा रही है 25वें साल। अब आपका बुढ़ापा बहुत खूबसूरत कटेगा। आपकी आगे वाली जनरेशन अगर आपका पैर हाथ ना दबाई तो बताना ना। तो अब आप छोटा छोटा रकम इसमें लगाते चले जाओ। साथ ही साथ सिर्फ ये क्लास आपके लिए मददगार नहीं है कि आपको पढ़ना चाहिए, यदि आप यहां से पढ़ गए, सफल हो गए, आज की क्लास क्लियर हो गई, तो आप अपने घर में अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, समाज को भी एजुकेट कर सकते हो और कह सकते हो कि भैया ये खूबसूरत चीज है। दूसरी चीज आपने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा है कि मान लो किसी समय आप नहीं जमा कर पाए, नहीं बात है, इकट्ठा आ गया जमा कर दिए। अगर आप घर की महिलाओं को यह बात सिखा ले गए तो आपको पता है कि गुल्लक में 200 रुपए रखने की जगह वह यहां 200 रुपए रखने लग जाएगी और 20 साल बाद वो आपके बच्चे की शादी अपने दम पे करा देगी। लेकिन प्रॉब्लम है शिक्षा का। एक तो हम महावैज्ञानिक महर्षि वाल्मीकि के खानदान के, ऊपर से हम सीख गए तो हमने आगे वाले को भी नहीं बताया। इसलिए आप लोग यहां से सीखें और मदद करें उन लोगों की भी जो लोग अभी इस सब चीजों को नहीं जानते हैं, उनके लिए भी इन सारी चीजों को डेवलप करें। तो अब आप इनमें से रिजल्ट पर कहां पहुंचे? कौन आपको ज्यादा मैच्योर कर रहा है, कौन आपको ज्यादा सफल कर रहा है? ETF तो पढ़ा रहे थे बेटा ना, क्या चीज बोल रहे थे फिर से बोलो। आपने कहा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अभी आगे बता रहे हैं बेटा, अभी तो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं किए हो, अभी थ्योरी। और वो ETF में अगर डाल देते ना, तो जैसे मैंने वहां पे डाला था SIP कैलकुलेटर, आप डाल देंगे ETF कैलकुलेटर तो ETF आ जाएगा बेटा। अब ठीक है ना, यही क्वेश्चन था कि वो तो सर SIP था ना। देखो SIP के लिए भी वही चीज है कैलकुलेशन और ETF के लिए भी वही है, बस वो ETF कैलकुलेटर खुल जाएगा तो वहां से आपसे पूछेगा कितना जमा करोगे, कितना परसेंटेज चाह रहे हो, कितने साल के लिए, कैलकुलेशन तो सेम निकलेगा ना। अब ठीक है, लेकिन ETF पर आपने अभी पढ़ लिया कि लो कॉस्ट पड़ता है, वो बच गया ना। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ा और वैल्यू वहां दे देंगी, तो यही ETF की रकम 2 करोड़ से थोड़ी और बढ़कर मैच्योर हो जाएगी। दूसरी चीज क्या कि हो सकता है कि कल की डेट में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिले या ना मिले म्यूचुअल फंड में, लेकिन ETF में हमारा पैसा सिक्योर्ड रहेगा, ये बात का कॉन्फिडेंस आ गया। अब ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए